हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम पढ़ रहे थे क्वांटम यांत्रिकी के बारे में। क्वांटम यांत्रिकी में हमने देखा कणों की व्याख्या के लिए उनसे संबद्ध तरंग फलन का उपयोग किया जाता है और तरंग फलन की सहायता से विभिन्न गतिकीय चर राशियों से संबद्ध संकारकों का उपयोग कर उन चरों से संबद्ध राशियों का मान ज्ञात करने के लिए आइगन समीकरण का उपयोग किया जाता है। सभी गतिकीय चरों से संबद्ध संकारक हर्मिशियन संकारक होते हैं और हर्मिशियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं और हर्मिशियन संकारक से संबद्ध भिन्न भिन्न आइगन मान वाले तरंग फलन जो होते हैं वह लंबकोणीय होते हैं। यह दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं हर्मिशियन संकारक के। इन्हीं दो महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, दो थ्योरम और दो प्रमेय के रूप में। तो सबसे पहला प्रमेय है, हर्मिशियन संकारक के आइगन मान वास्तविक रियल होते हैं। इसका उपयोग हमने पिछले वीडियो में किया था, अब यहाँ पे इसको सिद्ध करेंगे। माना एक संकारक हर्मिशियन संकारक है ए। हर्मिशियन संकारक की प्रॉपर्टी होती है ए डैगर इक्वल टू ए, या यह निम्न समीकरण को संतुष्ट करता है जिसमें संकारक को तरंग फलन पे ऑपरेट किया और इसका कॉन्जुगेट को तरंग फलन से मल्टीप्लाई कर आयतन समाकलन लिया। यह आयतन समाकलन तरंग फलन के कॉन्जुगेट को मल्टीपल किया है हमने संकारक को तरंग फलन पे ऑपरेट कर गुणा कर उसके आयतन समाकलन के बराबर रख के। यह समीकरण फॉलो करने वाला संकारक जो है वह हर्मिशियन संकारक होता है। यह हमने पढ़ा है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। माना एक संकारक है ए, तरंग फलन साई पर इसको ऑपरेट करवाया जाए, संक्रिया करवाई जाए, तो आइगन समीकरण ए साई इक्वल टू स्मॉल ए साई, जहां पे ए आइगन मान होता है। अब समीकरण एक में समीकरण दो से ए साई का मान रखा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बायां पद सॉल्व करते हैं। बाएं पद में ए साई की जगह इसका मान रखा ए साई, इसका स्टार कॉन्जुगेट लेंगे, साई से मल्टीप्लाई कर आयतन समाकलन करते हैं। ए स्टार साई डीवी। ए साई ए कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा। ए साई कांस्टेंट बाहर आ गया, पीछे बचा हमारे पास साई स्टार साई डीवी। इसी प्रकार हमने दाएं पद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इसका मान रखा ए कैप साई की जगह मान रखा है स्मॉल ए साई। तो इसका मान रखने के पश्चात एक आइगन मान नियत होता है, समाकलन से बाहर आ गया, हमारे पास बचा इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। अब समीकरण एक में इन दोनों का मान पुनः रख दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गए। ए स्टार इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी इक्वल टू ए इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। दोनों पदों को एक तरफ ले आए, समाकलन वाले पद तुल्य हैं, कॉमन आ जाएंगे। ब्रैकेट में बचा साई स्टार माइनस साई, यानी आइगन मान और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस और समाकलन का गुणनफल जो है वह जीरो के तुल्य होता है। और दो अलग अलग नंबर्स का मल्टीपल अगर जीरो है तो हमें एक चीज पता है कि या तो फर्स्ट नंबर जीरो होगा या सेकंड जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। लेकिन
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है साई स्टार साई डीवी, यह किसी भी स्थान पर किसी समय टी पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, और समाकलन किया हुआ है तो पूरे स्पेस में कण के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डायरेक्टली जीरो नहीं हो सकता। पूरे स्पेस के लिए लें तो इसका मान नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के केस में प्रसामान्यीकरण तरंग फलन के लिए इसका मान 1 प्राप्त होता है। अर्थात ये फंक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर समाकलन का मान जीरो नहीं हो सकता तो डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट ए साई माइनस ए है, उसका मान जीरो होगा। अर्थात ए साई इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू ए होगा। इसका मतलब तरंग फलन का आइगन मान जो है वह उसके कॉन्जुगेट के तुल्य होता है, और यह तभी संभव है जब वह राशि वास्तविक हो। वास्तविक राशि का कॉन्जुगेट संयुग्मी स्वयं वास्तविक राशि होता है, अर्थात किसी भी हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आइगन मान सदैव वास्तविक होता है। यह हमने सिद्ध कर दिया है। दूसरा प्रमेय है हर्मिशियन संकारक के लिए भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबद्ध आइगन फलन क्या होते हैं, परस्पर लंबिक होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, यह सिद्ध करना है। तो हमने ऑपरेटर लिया ए, दो तरंग फलन साई एन और साई एम लिए, इससे संबद्ध आइगन मान ए एन और ए एम है। तो आइगन समीकरण जो है वह आ गई हमारे पास में ए साई एन इक्वल टू ए साई ए एन साई एन और ए कैप साई एम इक्वल टू ए एम साई एम। हर्मिशियन संकारक की जो परिभाषा है उसके अनुसार दो तरंग फलनों के लिए ऑपरेटर जो है वह इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ए साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन साई एन स्टार ब्रैकेट में ए साई एम डीवी। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से इन दोनों ऑपरेटर के मान रख दिए हमने, तो हमारे पास समीकरण आ गई ए एन साई एन का स्टार साई एम, और राइट हैंड साइड में आ गया हमारे पास साई एन ए एम साई एम डीवी। ए एन का स्टार बाहर आ गया, यहाँ पर ए एम आइगन मान है, नियत होता है, समाकलन से बाहर आ गया, राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। ठीक है, अर्थात हमारे पास रिजल्ट आ गया ए एन स्टार इक्वल टू ए एन स्टार इक्वल टू ए एम। ठीक है, यह संभव नहीं है। ये सॉरी हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी ए एन स्टार इक्वल टू ए एन, हर्मिशियन संकारक से संबद्ध आइगन मान जो होता है वह रियल होता है, अर्थात तरंग फलन का कॉन्जुगेट तरंग फलन से संबद्ध आइगन मान का कॉन्जुगेट स्वयं वैल्यू सेम वैल्यू मिलती है। तो हमने ट्रांसफर कर दिया एक तरफ, इक्वेशन को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास समीकरण आ गई ए एन माइनस ए एम इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 0। अब हमारे पास हमने ये मान लिया कि ए एन और ए एम क्या है, बराबर नहीं है, अर्थात दोनों तरंग फलनों से संबद्ध आइगन मान क्या है, अलग अलग है। तो ये दोनों मान अगर बराबर नहीं है तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल 0 मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन वाला पार्ट क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, और हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल टू 0। अर्थात दोनों तरंग फलनों जिनके की तरंग आइगन मान जो हैं वह अलग अलग हैं, एक का कॉन्जुगेट दूसरे से मल्टीप्लाई करके आयतन समाकलन किया तो वह 0 मिल रहा है, और यह लंब कोणीयता की प्रतिबंध है, कंडीशन है,
अर्थात दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबद्ध तरंग फलन जो होते हैं वह लंबकोणीय होते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे चेक कर ली, सॉल्व कर ली। धन्यवाद। थैंक यू।